नेट सॉल्यूशन टीकमगढ़ में आपका स्वागत है। आज हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार रिपीटेड होती हैं। क्वेश्चन है, एक बैग में ₹1.50 तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। कुल सिक्कों की संख्या 203 है। यदि उन सभी प्रकार के सिक्कों की कुल राशि बराबर है तो बैग में कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। इसमें बैग में ₹1 के सिक्के हैं और 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। क्वेश्चन में दिया है, यदि उन सभी प्रकार के सिक्कों की कुल राशि बराबर है, यानी कि इसमें आपको मूल्य का अनुपात दिया गया है, यानी कि मूल्य में ₹1 के इनका रेशियो का अनुपात है 1:1। मूल्य का अनुपात दिया गया है, तो हम संख्याओं का भी अनुपात निकाल लेंगे। ₹1 का एक सिक्का है तो ₹1 में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं और ₹1 में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। टोटल करेंगे 7 की वैल्यू 7 रेशियो की वैल्यू है 203। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 7 9 63, यानी इनकी संख्या है 29। इन ए भी 29 है और ए भी 29 है मूल्य उनका। इसका मूल्य का अनुपात दिया है ना 1:1, तो इनका मूल्य का अनुपात 29 है। इसका आंसर है 87। क्वेश्चन में पूछा था बैग में कुल धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी उनका टोटल मूल्य 87 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का है। पी ने क्यू को एक लैंप 20% के लाभ पर बेचा। बाद में क्यू ने उसी लैंप को 30% के लाभ पर वापस पी को बेच दिया, जिससे उसे ₹108 का लाभ मिला। तो पी ने मूल रूप में लैंप के लिए कितना भुगतान किया था? देखते हैं। पी ने मान लो ₹100 में खरीदा था। पी ने क्यू को 20% के लाभ पर बेच दिया। क्यू ने ₹120 का खरीदा। अगर क्यू का सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो क्यू ने उसी लैंप को 30% के लाभ पर वापस पी को बेच दिया है। तो 20 का 30%, 120 का 30%, तो इसने पी को वापस बेच दिया है ₹156 में। इसका एक गैप कितने का है? गैप है 36 और 36 की वैल्यू दी गई है 108। 36% 36% बराबर 108, तो 100 पी ने कितने का भुगतान किया? तो 108 डिवाइड बाई 36 इंटू 100। 36 दिया 108। पी ने मूल रूप से ₹300 का भुगतान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर करने पर ₹40,000 की राशि पर 40% वार्षिक दर से 1 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज रेट दिया है ईयरली, और क्वेश्चन में 3 कंपाउंडिंग पीरियड में पूछ रहा है, तो 3 महीने करके 4 बार आएगा। एक साल में 3 कंपाउंडिंग पीरियड 4 बार आएंगे। अब क्वेश्चन 40%, तो रेट आएगा, रेट 10% आएगा। अब क्वेश्चन 4 कंपाउंडिंग पीरियड होंगे। इसमें 40,000 का 10% होता है 4,000। इसमें आप ऊपर सिंपल इंटरेस्ट रखेंगे और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में जो सिंपल इंटरेस्ट पे जो ब्याज आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। 4,000 इंटू 4। यहाँ पर पहले साल में चक्रवृद्धि ब्याज में कोई ब्याज नहीं मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज में अब है
40,000 का 10% 400 आएगा यहाँ पे, और 8,000 का 800 रुपये, और 12,000 का 1,200 रुपये। ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब 400 का भी 10% आएगा, 400 का 10% 40, इस पूरी, अब हम इस पूरे का लेंगे 400, 800, 1200, 1240 का 10% 124 होता है। अब इस साल ले लिया और इस साल नहीं लेंगे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट काउंट करेंगे, 4,000, 16,000 प्लस 1,200, 800, 2,000, 18,000 और 400, 124, 524, 524 और 40, 564। इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा एक साल का 18,564 रुपये। लाइन मेथड है, इसके ज़रिए आप 4 साल 5 साल का भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। चाहे 3 साल से अधिक के लिए ज़्यादातर आदमी 4 साल के लिए ज़्यादातर लोग गोल्डन रेशियो लगाते हैं। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 80% गणित में उत्तीर्ण हुए, 10% दोनों ही विषय में फेल हुए। यदि 144 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। पास हुए 70% इंग्लिश में, जी है इंग्लिश। इसमें पास हुए 70%, तो फेल 30% हुए, और गणित में 80% पास हुए, तो 20% फेल हुए। दोनों ही विषयों में 10% अभ्यर्थी फेल हुए। अगर इस वेन डायग्राम से करेंगे अपन, एक अभ्यर्थी हैं फेल, 10% दोनों अभ्यर्थी फेल, 10% दोनों विषयों में फेल हुए, और 80% विद्यार्थी गणित में फेल हुए हैं। गणित का 10% यहाँ हो गया, तो 10% बचा हुआ 10% यहाँ होगा। और इंग्लिश में 70% अभ्यर्थी पास हुए हैं, तो 30% फेल हुए होंगे, 10% यहाँ हो गया, तो 20% यहाँ बचा। टोटल फेल हुए हैं 40%, और टोटल पास हुए होंगे 60%। 60% की वैल्यू दी है 144, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे। 24, टोटल अभ्यर्थियों की संख्या 2400 है, सॉरी 2400 नहीं, 240 अभ्यर्थियों की संख्या।